गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा। बहुत सारी अपडेट के साथ शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। 21 राज्यों से जुड़ी है छठे चरण के अभ्यर्थियों की दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक नियोजन शिक्षा विभाग अब दस्तावेज के सत्यापन में जुट चुका है, क्योंकि तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 1 से 2 दिन में बैठक के बाद जो चौथे चरण की काउंसलिंग होनी है उसकी भी अपडेट आ जाएगी। और साथ में सभी को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में प्राथमिक स्कूल के लिए अब तक चयनित 42,902 अभ्यर्थी के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज की जांच अधिकतम 21 राज्यों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। लिहाजा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन तय समय सीमा 25 फरवरी तक करना विभाग के लिए कठिन चुनौती बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा विभाग एक और विशेष फॉर्मूला अथवा रास्ता निकाल रहा है, जिसके तहत तय शेड्यूल के तहत उनके नियोजन पत्र बांटे जा सके। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक वह बीच का रास्ता क्या है, इस संबंध में 1 से 2 दिन में मंथन संभव है। नियोजन से जुड़े जानकारों के मुताबिक मैट्रिक स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों की 27 संस्थाओं से संबंध है, वही इंटर स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों और की 31 संस्थाओं से जुड़े हैं। स्नातक स्तरीय शैक्षणिक दस्तावेज 21 राज्यों से और 85 संस्थाओं से जुड़े और प्रशैक्षणिक दस्तावेज इतने ही राज्यों की 52 शैक्षणिक संस्था के। उल्लेखनीय है कि आंकड़ा विभिन्न जिलों में हो रहे विश्लेषण पर आधारित है। शिक्षा विभाग इन दस्तावेजों की जांच में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतना चाहता है, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। मालूम हो कि 2006 से 2015 के बीच नियुक्त बड़ी संख्या में शिक्षकों के फर्जी दस्तावेजों की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है, और उसमें ऐसे अभ्यर्थी मतलब जो शिक्षकगण हैं फर्जी दस्तावेज पे जॉब कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग रिटायर भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एज हो जाता है इस जॉब में जाते जाते, तो लोगों की रिटायरमेंट की एज भी बहुत कम हो जाती है जॉब का, जिसकी वजह से फर्जी अभ्यर्थी आए, जॉब किए और उसके बाद वो यहाँ से रिटायर भी हो गए। इसलिए इस बार शिक्षा विभाग बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि ज्वाइनिंग से पहले हम चुन कर ही अभ्यर्थियों को लाएंगे। और फर्जी दस्तावेजों की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी। इस संबंध में सैकड़ों प्राथमिकियां तक दर्ज हो चुकी है। अभी 90,000 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेज जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने 2021 में अपने सभी दस्तावेज निगरानी के विशेष पोर्टल पर खुद अपलोड किए। अभी गवर्नमेंट एक रूल निकाल दी कि आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी सब अभी अपने अपने दस्तावेज को अपलोड करेंगे। जो ऑलरेडी टीचिंग सेक्टर में है तो उन्होंने अपलोड किया, अब उसको गवर्नमेंट वेरीफाई करेगा। इसके लिए आप थोड़ा सा देखते हैं, जो चौथे चरण की काउंसलिंग के लिए अपडेट है उसे एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग। तो हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से जो भी अपडेट आता है और भी न्यूज़पेपर, तो इसी हफ्ते जारी होगा नया शेड्यूल शिक्षक बहाली। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही बहाली के तहत जहां कहीं भी तकनीकी कारणों के नियोजन का काम पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए छठे चरण के तहत ही बचे हुए शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नया शेड्यूल इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जहां भी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो छूट चुके हैं, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, पार्टिसिपेट करने के बाद भी उनका फाइनली चयन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि जहां भी काउंसलिंग नहीं हुई है या टेक्निकल इशू हो या कैंसिल की गई है, तो वहाँ पर इस बार चौथे चरण में वो जाकर के पार्टिसिपेट करें और अपनी जॉब को सुनिश्चित करें। ऑलमोस्ट 375 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति शेड्यूल अगले सप्ताह यानी इसी वीक आने की चांसेज है। दोस्तों, राज्य के करीब 450 नियोजन इकाइयों के प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति को लेकर अगले सप्ताह तक नियोजन का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। विजय कुमार चौधरी ने सभी नियोजन इकाइयों के योग्य आवेदकों को मौका देने के लिए विभाग अधिकारियों को पिछले ही सप्ताह निर्देश दिया था। इसके अमल पर लाने की तैयारी तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय वैसे नियोजन इकाइयों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है जहाँ किसी कारणवश अब तक काउंसलिंग का आयोजन नहीं किया जा सका। गैरतलब है कि 2019 के जुलाई में प्रारंभिक शिक्षकों के करीब 94,000 पदों पर तकरीबन 6,000 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हुई। इसके बाद कम से कम आधा दर्जन बार नियोजन शेड्यूल को स्थगित किया गया। 2021 में जुलाई और अगस्त में जोर शोर से 2 राउंड की काउंसलिंग हुई। 38,014 शिक्षक पद के लिए इस दौरान अंतिम रूप से अभ्यर्थी चुने गए और जनवरी 2022 में 17 से 28 तक चली काउंसलिंग में लगभग 4,888 योग्य अभ्यर्थी का चुनाव हो सका। शिक्षा मंत्री के आदेश के मुताबिक प्राथमिक निदेशालय 28 जनवरी से वैसे नियोजन इकाइयों की जानकारी जिलों से ले रहा है जहां किसी कारणवश चयन की प्रक्रिया आयोजित नहीं की जा सकी। अब तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संख्या करीब 450 है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही साफ कह दिया था कि किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। कहीं मेधा सूची में गड़बड़ी तो कहीं इसके लिए तैयार न होने के
कारण कहीं मेधा सूची के अनुमोदन नहीं होने के कारण काउंसलिंग नहीं हुई। पुराने मुखिया जी की तैयार सूची को लेकर नए मुखिया आनाकानी कर रहे हैं। हर इकाई बार काउंसलिंग नहीं होने का समाधान ढूंढा जा रहा है। शिक्षा मंत्री खुद मंगलवार को पूरे मामले की समीक्षा करेंगे, यानी आज। उसके बाद जिलों से मुफीद समय की जानकारी लेकर काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया जल संपादन में विभाग जुटा है, क्योंकि लक्ष्य 25 फरवरी को सभी चयनित को नियुक्ति पत्र देने का तय हुआ है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री खुद करेंगे इस मामले की समीक्षा। इकाइयों की तैयारी देखते हुए घोषित की जाएगी तिथि। 2 दर्जन प्रखंड नियोजन इकाइयों में बाकी है काउंसलिंग। जानकारी के मुताबिक अब 375 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं होने की जानकारी शिक्षा विभाग को मिली है। करीब 350 पंचायत नियोजन इकाइयों में 2 दर्जन प्रखंड नियोजन इकाइयों में नहीं हो सका है। इनमें गोपालगंज की 9, मोतिहारी की 6, मधुबनी की 4 इकाई। वहीं नवगठित शहरी निकायों में तो फरवरी में भी काउंसलिंग संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि इनके गठन का कार्यकाल अप्रैल मई से पहले पूर्ण होने वाला नहीं है। वैसे इनकी संख्या मामूली है, ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों कब आज जो मंथन होगा, आज कुछ लीटर आने की चांसेज है। जहाँ पे बचे हुए काउंसलिंग के लिए जो जहाँ पे सीट बची हुई है और जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई है, गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है। हाँ, कुछ बात हुई थी आरक्षण की, तो बहुत सारी जगह पे जो 2016 का गजट है उसमें कुछ आरक्षण की बात की गई है कि अगर उस कैटेगरी की महिला उपस्थित नहीं रहती है तो उस कैटेगरी के पुरुष को दे दिया जाएगा। तो 2016 में इस तरीके से जॉब दिया गया है, तो इस बार भी विद्यार्थियों की मांग है, वो मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट हमारी क्या इसके लिए स्टेप लेती है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि हमारे योग्य अभ्यर्थी छूट न जाए। और साथ में आज ऑफिशियल लेटर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए गुड न्यूज होगा, क्योंकि 4th काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद 25 फरवरी का जो मिशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट साफ करे कि जो इससे पहले जो उन्होंने 25 फरवरी को जो वादा किया है कि सभी को एक लक्ष्य बना चुका है कि 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का तय किया गया है। तो आज शाम के अपडेट करके वेट करते हैं। हाँ, साथ ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, यानी इवन सभी डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट फेज काउंसलिंग, सेकेंड फेज काउंसलिंग एंड थर्ड फेज काउंसलिंग की अपडेट आ चुकी है। NIC के पोर्टल पे आप देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फर्जी लिस्ट भी जारी किए गए हैं जहाँ पे लोगों का चयन किया गया, वो अभ्यर्थी फर्जी है तो उन्हें अभियुक्ति दे करके अलग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है, जिस ब्लॉक से, जिस पंचायत से है, तो आप उसका शेड्यूल वहाँ पे देख सकते हैं, आपका नाम वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये थी आपकी आज की अपडेट दोस्तों। इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दें। और 4th फेज की जैसी काउंसलिंग आ जाती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। एट एनी कॉस्ट कोशिश करें कि आपकी काउंसलिंग वहाँ पे हो जाए, क्योंकि ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी के लिए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं कि मैम आप आवाज़ उठाइए आरक्षण वाली। मैं गवर्नमेंट सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बात को लेकर थोड़ा सा अवगत हो सभी लोग कि क्या है ये 16 का गजट, और उस पर वर्क करें, ट्विटर हो चाहे किसी माध्यम से, कि जो भी योग्य अभ्यर्थी है उनकी काउंसलिंग ना छूट जाए, वो इस काउंसलिंग के बाहर ना हो सके, क्योंकि उनका भी हक है। बहुत टाइम से उन्होंने फॉर्म डाला, 2019 की बहाली है, 19 से 20 में आ गए, 20 से 21 और 21 से 22। ये जो रास्ता था 19 से लेकर के 22 का बहुत कठिन था, फिर भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी धैर्य के साथ इसको पूरा किए, तय किए इस पूरे रास्ते को। तो उन्हें भी छठे फेज में ही मौका मिलना चाहिए, जो भी हमारे योग्य अभ्यर्थी है। तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपकी बातों के लिए, सब तक पहुँचाने के लिए, जिनका चयन नहीं है उनका चयन हो जाए और लास्टली उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिल जाए, क्योंकि वो हमारे ही बीच के और इस सफ़र में हमारे साथ ही रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज जो अपडेट आने वाली है। आई होप यू गाइस जो अपडेट हम सबके हित के लिए हो, आपके हित के लिए हो। तो इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आने वाली अपडेट के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।